हेलो एवरीवन, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी को। कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो काफ़ी टाइम के बाद मेरा ये वीडियो आ रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि थोड़ा सा क्या बताऊँ मैं आपको, छोड़ो उसको। और आप कैसे हो बताओ, सब कैसी चल रही है? तो कुछ लोगों के कमेंट थे, अभी मैं जस्ट कमेंट ही पढ़ रही थी तो मुझे आया माइंड में किस चीज़ को लेकर मैं एक वीडियो डालूँ। तो लोगों के कमेंट ये थे, कुछ लोगों के कमेंट तो ये थे कि दीदी हम 30 से 40 हज़ार में स्टार्ट कर सकते हैं क्या कॉस्मेटिक? तो भैया बिल्कुल भी नहीं हो सकता है 30 से 40 हज़ार में बिजनेस स्टार्ट। कॉस्मेटिक का बहुत बड़ा दायरा होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है, तो इसको आप इतने में नहीं मैनेज कर पाओगे। अगर 30 से 40 की बात कर रहे हो ना, तो उसमें तो एक बोलते हैं ना मनिहारी टाइप का, जो बैग में सामान रख के इधर उधर बेचते हैं, वो हो सकता है। या फिर वो हो सकता है जो जैसे ठेले पे सामान लगा के जगह जगह आपने देखा होगा, तो वो उतना बजट रहता है 30-40 हज़ार रुपये में उतना ही सामान आ सकता है कि आप या तो मनिहारी वाला बैग में बेच सको या फिर आप एक ठेले पे सामान लगा के रख सको। अगर आप दुकान की सोच रहे हो तो बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि 30 से 40 हज़ार रुपये में इतना सामान आता है कि एक सिर्फ कार्टून में ही पैक हो जाएगा, 1 से 2 कार्टून में ही। तो नहीं हो पाता है, फिर शॉप अच्छी नहीं लगती, सामान दिखता है तो बिकता है, और जब सामान ज़्यादा होगा तो कस्टमर आएंगे। और इतनी कितनी छोटी शॉप आप लोगे तो कम से कम, कितनी भी छोटी शॉप ले लो आप, कम से कम मिनिमम आपका 1 लाख रुपए का बजट होना चाहिए, तभी आप स्टार्ट कर पाओगे अच्छे से और ग्रो भी कर पाओगे धीरे धीरे, क्योंकि तभी वैरायटी आपकी बन पाएगी। कम से कम बता रही हूँ मैं, मिनिमम 1 लाख रुपए, तब जाके महीने के 10 से 12 हज़ार तुम कमा सकते हो, ठीक है। और इसके बाद एक और कमेंट ये था कि दीदी आप सामान कहाँ से लेते हो? तो मैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि दीदी मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, तो क्या मैं दिल्ली से सामान ले सकता हूँ? जी बिल्कुल ले सकते हो आप, अगर दिल्ली में ही हो। क्योंकि आप दिल्ली अगर आपके पास में है तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली में सामान अच्छा नहीं मिलता है, सामान बहुत अच्छा मिलता है। बट क्या है, मुझे लगता है मेरे हिसाब से, और ज़्यादातर लोगों का मतलब इस चीज़ से लेकर मुझे भी बताया है कुछ लोगों ने, और मैंने देखा भी है, जैसे किसी के कमेंट वगैरह आते हैं, वीडियोज़ वगैरह भी, लोग यही कहते हैं ज़्यादातर दिल्ली में ना फ्रॉड होता है। सामान अगर आप लेने जा रहे हो तो थोड़ा सा केयरफुल जाना, मतलब अलर्ट रहना, क्योंकि ना एक चीज़ दिखा के दूसरी चीज़ दे देते हैं, या फिर एक्सपायरी सामान जो भी वगैरह वगैरह प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो कहीं दूर से अगर आप सामान लेने जा रहे हो तो दिक्कत आ जाती है, जैसे आप वहाँ से सामान उसको रिटर्न करने नहीं जा सकते, एक बार आ गया सो आ गया, चाहे एक्सपायर हो कैसा भी हो। तो सेम मेरे साथ हुआ था, मेरे यहाँ से दिल्ली समथिंग 300 किलोमीटर है, तो मैं वापस करने नहीं जा पाई। मैं सामान लाई, एक्सपायरी सामान आया, कुछ टूट फूट बहुत सारी चीज़ें जो मैंने नहीं मांगी थी वो भी निकली, क्योंकि हर एक चीज़ हाथ में लेकर नहीं देख सकते आप। एक चीज़ देख के बोलते हो इसके इतने पीसेज निकाल दो, तो ये प्रॉब्लम भी रहती है, इतनी दूर से, ज़्यादा दूर से सामान लाते हो। और जब स्टार्टिंग कर रहे हो तो एक साथ में आपको कितना सारा सामान लाना होता है, तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है कि इतना सारा सामान ले जाएंगे तो सारी चीज़ें आपको मैनेजमेंट करनी पड़ती है। आप जल्दी जल्दी करने की सोचते हो तो उसमें भी मिस्टेक हो ही जाती है। अगर आपकी शॉप ओपन हो चुकी है उसके बाद आप सामान लेने जा रहे हो, तो तब आप एक एक करके सामान लेने जाओगे तो ला सकते हो। किसी एक दो चीज़ के लिए आप जा रहे हो तो उसमें आप आसानी से सामान अच्छे से अच्छा आप छाट के देख के हर एक चीज़ को वहीं सामने बैठ कर ले सकते हो। लेकिन आपने बोल दिया कि ये चीज़ निकालो, तब तक हम दूसरी चीज़ देख रहे हैं, तो उसमें फिर गड़बड़ हो जाती है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। अगर आप दिल्ली से ही हो तो आप दिल्ली से सामान लेना, नहीं तो अदरवाइज़ आपको अपनी नियर बाई मार्केट से सामान लेना है, क्योंकि वहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होगी भी ना तो आप वहाँ से जाके सामान एक्सचेंज कर सकते हो। तो ये तो था सामान कहाँ से लेते हो और कितने से स्टार्ट कर सकते हैं। जिनके भी ये कमेंट थे, आई होप उनको समझ में आ गया होगा। और एक कमेंट ये था कि दीदी हर रोज़ कस्टमर को नया सामान कहाँ से दें? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और शॉप के लिए मतलब काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इतने सारे लोग शॉप कर रहे हैं, मतलब खोल के बैठे हैं, और परमानेंट कस्टमर आते हैं, तो ये डिमांड तो हर किसी के यहाँ आती है कि दीदी हर कुछ नया दिखाइए, कुछ नया दिखाइए। तो हर रोज़ तो आप सामान लेने जाओगे नहीं, और कुछ नया कैसे दिखाओगे? तो मैं इसके लिए बता देती हूँ, मतलब जो मैं फॉलो करती हूँ वही चीज़ मैं आप के साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे कि मैं कोई सामान लेके आती हूँ शॉप से, जैसे ज्वेलरी वगैरह हो गया, तो उसमें ही लोगों को कुछ नया चाहिए होता है, यूनिक सा डिज़ाइन वगैरह वगैरह ऐसे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कोई सामान आप लेकर आए हैं शॉप के लिए, और कोई भी ज्वेलरी आइटम है या फिर ज़्यादातर ज्वेलरी चूड़ी वगैरह इस तरह के आइटम में यूनिक डिज़ाइन लोग मांगते हैं। तो जो जो सामान आप लेकर आ रहे हो, आपको ना क्या करना है, उस सामान को एक साथ शॉप में सेट नहीं करना है। जैसे आप सामान ले आए, किसी बैग वगैरह में आपका रखा हुआ है,
तो आपको क्या करना है, जैसे अभी ले आए आपने, मैच कर लिया, सारा कुछ निकला है अच्छे से, उसके 3 से 4 पीस आपने शॉप में काउंटर वगैरह में जहाँ आप सामान लगाते हो कस्टमर को शो करने के लिए, वहाँ पे 3 से 4 पीस लगा दिए, 8 पीस लगा दिया हर एक सामान के। जैसे इयररिंग्स वगैरह लाए हो तो 4-6 पीस आपने न्यू वाले रख दिए उसी बॉक्स में, और कुछ पुराने भी हैं। जैसे नेकलेस के सेट वगैरह, जो भी आप नेल्स वगैरह होते हैं, काफ़ी सारी डिमांड मेरी शॉप में नेल्स की आती है, तो जो भी आपके पास है उसमें आपने 4-6 पीस न्यू वाले ऐड कर दिए। तो जब कस्टमर देखने आएगा ना, तो उसको 2-4 पीस न्यू दिखेंगे ना, तो उनको लगता है कि नया कुछ आया है। सारा सामान आपको एक साथ सेट नहीं करना है, तो मैं ना थोड़ा थोड़ा करके सेट करके रखती हूँ शॉप में। जैसे कस्टमर जब भी आते हैं देखने के लिए, तो उनको लगता है कि कुछ नया आया है। जैसे मैंने अभी कुछ चीज़ें, शादी वगैरह का सीज़न चल रहा है, तो 8 से 10 पीस मैंने अभी रख लिए, और कुछ मेरे जो मैं बैग या जो भी मैं लेके आती हूँ मेरा उसी में भरा रखा रहता है। जैसे मैं फरवरी में नहीं, सॉरी, मैं लेकर आई थी दिसंबर, दिवाली के बाद अक्टूबर नवंबर में शायद मैं सामान लेकर आई शॉप के लिए। तो पता है अब तक मैंने वो पूरा सामान सेट नहीं किया है, क्योंकि कस्टमर कुछ तो आते हैं शादी वादी के लिए देखने, कुछ लोग ऐसे ही आते हैं, बोलते हैं ये दिखा दो हम तब ले जाएंगे। यानी कि वो आते हैं और देख के चले जाते हैं, फिर बोलते हैं कुछ दिन बाद जब लेने आते कि दीदी कुछ नया नहीं आया, ये तो वही है जो हम देख के गए। सेम डिमांड होती है सबके साथ, कॉस्मेटिक शॉप हो, कपड़े की दुकान हो, कुछ भी हो, मतलब नया नया डिमांड आती है। तो मैं पूरा सामान एक साथ सेट नहीं करती हूँ, और जैसे मुझे ज़रूरत पड़ती जाती है, मुझे लगता है कि अभी कस्टमर शॉप में ज़्यादा आ रहे हैं और इसमें से कुछ चीज़ पसंद नहीं आ रही, तो उसमें से मैं 2-4 पीस फिर दिखा देती हूँ। मेरा ये रहता है, और पूरा मैं एक साथ बॉक्स में भर के काउंटर पर नहीं रखती हूँ। जैसे मैं कस्टमर को दिखाऊँ तो पूरा बॉक्स दिखाऊँ, उतर पुतर करके वो पूरा रख जाए, और नेक्स्ट बार जब आए बोल जाए कि ये तो हम देख के गए और कुछ नया नहीं आया। तो ये सेम डिमांड कस्टमर की रहती है, तो ये चीज़ सबके साथ होती है। तो आपको इस चीज़ को मैं तो ऐसे मैनेज करती हूँ, आप चाहो तो इस तरह कर सकते हो। इससे क्या रहता है, एक तो हमें बार बार जाना नहीं पड़ता, इतना टाइम भी नहीं रहता है शॉप के लिए सामान लेने बार बार जाएँ, और लेडीज़ होकर इतना टाइम नहीं रहता। जेंट्स लोग होते हैं वो हर हफ्ते में 8 दिन में सामान लेने चले जाते हैं। वैसे मुझे ब्रांडेड जो भी ज़्यादातर रहता है वो मुझे यहीं मिल जाता है, मुरैना में ही। और कुछ लोगों के ये भी थे कि दीदी आपकी शॉप कहाँ पर है, तो मेरी शॉप प्रॉपर मुरैना में है, एमपी के मुरैना ज़िले में है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के डिमांड के अकॉर्डिंग, मतलब कमेंट के अकॉर्डिंग, मैंने इस चीज़ में सारा कुछ आपको डिटेल से बताया है कि मैं कैसे क्या मैनेज करती हूँ, कहाँ से सामान लेती हूँ, कितने में स्टार्टिंग हो सकती है, और कैसे मैनेजमेंट बना के मैं ये इस चीज़ का रखती हूँ कि कस्टमर को लगे कि कुछ नया नया आया है शॉप में। कोई भी XYZ सामान हो, मेकअप प्रोडक्ट हो, फाउंडेशन वगैरह हो, मैं एक साथ सारी चीज़ें नहीं दिखाती हूँ। मैं जो मुझे लगता है कि इसकी मैं इतना रखूँ बाहर कि नेक्स्ट बार जो कस्टमर आए उसको यही सेम चीज़ ना मिले, कुछ नया इस बार के लिए रखूँ मैं, अगली बार के लिए। अगर मैं ना भी जा पाऊँ तो मैं ये चीज़ कस्टमर को दिखा सकूँ, जिससे उनको भी लगे कि हाँ कुछ नया आया है। तो शॉप में आप भी इस तरह कस्टमर को हैंडल कर सकते हो जिस तरह मैं करती हूँ, और उनको भी लगे कि हाँ कुछ नया नया आया। बहुत सारे ऐसी आइडियाज़ हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें मतलब काफ़ी टाइम बाद इस चीज़ का पता चलता है। स्टार्टिंग में मैं भी यही करती थी, ला के सारा सामान डब्बों में लगा दिए काउंटर में, और जो भी था मैं पूरा कस्टमर के सामने फैला के रख देती, और अगले 8 दिन में ही वो लोग ये बोलने लगते कुछ नया नहीं आया, कुछ नया नहीं आया। मैंने कहा अभी ये क्या था, फिर तो मुझे मेरी ये आया दिमाग में, तो फिर मैं ऐसे ऐसे करके करती हूँ। तो इससे ना सच में कस्टमर को लगता है कि कुछ नया चीज़ आई है और मैं कुछ नया उनको दिखा रही हूँ। तो वो भी आते रहते हैं कि दीदी कुछ ना कुछ नया लेकर ही आती हैं। गर्ल्स के लिए क्लिप्स वगैरह और ऐसी चीज़ें मैं नई नहीं लाती हूँ, बट एक साथ मैं सारी नहीं लगाती हूँ, मैं धीरे धीरे करके सारी चीज़ें लगाती हूँ। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों के जितने भी डाउट थे क्लियर हो गए होंगे कि कैसे शॉप में नई नई चीज़ें रखें, कैसे डेकोरेट करें, और किस तरह मैं करती हूँ, आप भी किया करो, और आपको भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो बस नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।